टीवीएस मोटर्स इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, जिसके सस्ते मोपेड ने जहां एक गरीब को भी टू व्हीलर पर चढ़ने का मौका दिया, वहीं उनकी स्कूटी ने इंडियन वुमेन के बीच एक खास जगह बनाई है। टीवीएस मोटर ही वो पहली कंपनी है जिसने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ किसी बाइक को इंडिया की सड़कों पर उतारा था, और उनकी अपाचे आरटीआर सीरीज ने स्पीड और परफॉर्मेंस का एक नया स्टैंडर्ड भी सेट किया है। शुरुआती दिनों में यूके की क्लेटन और जापान के सुजुकी के साथ मिलकर इसने अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूती दिया था, लेकिन आज वही टीवीएस BMW जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर लाखों बाइक्स को सेल कर चुकी है, और इसने साल 2020 में नॉर्टन जैसी लेजेंडरी ब्रिटिश ब्रांड को खरीदकर अपने फ्यूचर के इरादों को भी बता दिया है। लेकिन नाम से विदेशी दिखने वाला यह कंपनी दरअसल साउथ इंडिया के एक गरीब लड़की की जुनून का नतीजा है, जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक की दिलचस्प जर्नी को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरा हुआ होने वाला है। आशा करते हैं आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए टीवीएस की कहानी पर चलते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1877 में, जब तमिलनाडु में तिरुनेलवेली शहर में टीवी सुंदरम अयंगर का जन्म हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर एक वकील बने, और टीवी सुंदरम भी उनकी बात मानकर वकालत करना शुरू किए। लेकिन हर पल उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा करना है। उनका मन वकालत में नहीं लगा, और फिर कुछ दिन रेलवे में काम करने के बाद वो बैंक में नौकरी करने लगे। लेकिन जिस इंसान की किस्मत में हजारों लोगों को नौकरी देना लिखा था, वो छोटी सी नौकरी में कैसे भला बंद कर रह सकता है। काफी सोच विचार कर बाद में आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। देश की हवा तक अंग्रेजों की गुलाम थी, और भारतीयों को आगे बढ़ने के मौके ना के बराबर मिल रहे थे, और ऐसे में सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस में कदम रखना काफी रिस्की भरा काम था। लेकिन साल 1911 में उन्होंने टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम से साउथ इंडिया की पहली बस सर्विस शुरुआत की, और पहली बस मदुराई से देवकोटा के बीच लगभग 80 किलोमीटर की रूट पर चलाई गई। इस बस सर्विस की जो सबसे खास पहचान बनी वो यह थी कि इसकी पंक्चुअलिटी। कहा जाता है कि लोगों का भरोसा इस बस सर्विस पर इस कदर बढ़ गया कि वह अपनी घड़ी का समय तक बस की टाइमिंग के हिसाब से सेट करने लगे, और लोगों के अच्छे रिस्पांस ने उनकी बस सर्विस से आगे बढ़कर सोचने के लिए मोटिवेट किया। फिर साल आया 1919, जब टीवीएस ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। मद्रास ऑटो सर्विस लिमिटेड और सुंदरम मोटर्स लिमिटेड के नाम से उन्होंने व्हीकल सेल्स एंड सर्विस और छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स के प्रोडक्शन का काम करना शुरू किया। कुछ सालों बाद ही उन्हें जनरल मोटर का डीलरशिप भी मिल गया। इसके साथ ही टीवीएस ने टायर रिसाइकलिंग की एक फैक्ट्री भी शुरू की, जो फोर्ड और सेवरेले के लिए बेल्ट भी बनाती थी, और इस तरह ऑटोमोबाइल के हर फील्ड में धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। फिर 40s का वो दौर आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई, और मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की भारी कमी की वजह से उनके दाम में तेज उछाल आ गया। उस समय टीवी सुंदरम और उनके बेटे टीएस कृष्णा के साथ मिलकर एक ऐसे चारकोल गैस प्लांट को डेवलप किया जो ऑटोमोबाइल इंजन को चला सकती थी। महंगे पेट्रोल का यह ऑप्शन लोगों के काफी पसंद आया, और देखते ही देखते उसकी 12,000 यूनिट बिक गई। साल 1955 टीवी सुंदरम की डेथ के बाद कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटे के कंधों पर आ गई, जिसे डाइवर्सिफाई करते हुए उन्होंने आज टीवीएस को 50 से भी ज्यादा कंपनीज का एक विशाल बिजनेस ग्रुप बना दिया है। $8.5 बिलियन रेवेन्यू वाला यह टीवीएस ग्रुप आज 60,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, और टीवीएस मोटर उसी विशाल ग्रुप का एक हिस्सा है जो अकेले $3.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो चलिए टीवीएस मोटर की आगे की कहानी जानते हैं। टीवी सुंदरम की डेथ के समय देश को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हम काफी पीछे थे। लोगों को एक सस्ते टू व्हीलर की जरूरत थी। तब टीवीएस ने 1962 में यूके की कंपनी क्लेटन के साथ मिलकर ब्रेक्स, एग्जॉस्ट और कंप्रेशन जैसी ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाना शुरू किया, और 1978 तक वह सुंदरम क्लेटन के नाम से पार्ट्स बनाते रहे। लेकिन सही मायने में टीवीएस के अच्छे दिन की शुरुआत हुई इटली में, जब सुंदरम क्लेटन ने तमिलनाडु के होसूर प्लांट से इंडिया की पहली 2-सीटर मोपेड टीवीएस 50 को लॉन्च किया। तब तक मार्केट में सिर्फ काइनेटिक की सिंगल सीटर लूना ही मौजूद थी। टीवीएस 50 को छोटे बिजनेसमैन और वेंडर्स ने खूब पसंद किया, क्योंकि सस्ता होने के साथ ही साथ सामान
फिट होने के लिए इसमें ज्यादा जगह थी और इसके इम्प्रेसिव सेल्स को देखते हुए इसका अपग्रेडेड वर्जन टीवीएस एक्सेल को भी लॉन्च कर दिया गया और इस तरह सुंदरम क्लेटन ने इंडिया मोपेड मार्केट में अपना मजबूत पकड़ बना लिया। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि बजाज चेतक लोगों को भी काफी पसंद आने लगा था। दोस्तों, यह तो आपको पता ही है कि इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में रिवोल्यूशन जापानीज प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन के बाद ही आया। लेकिन शायद यह आपको पता नहीं होगा कि जब भी टू व्हीलर मार्केट में कुछ नई शुरुआत हुई तो उसमें टीवीएस का कंट्रीब्यूशन जरूरी रहा है। दरअसल टीवीएस की सोच हमेशा फ्यूचरिस्टिक रही है। मोपेड और स्कूटर से आगे बढ़कर 100 सीटी सेगमेंट की पहली कम्यूटर बाइक भी हमें टीवीएस ने ही दिया था। साल 1982 टीवीएस ने सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर में आईएसएमएल की शुरुआत की और इंडिया की पहली 100 सीसी 2 स्ट्रोक बाइक एंड सुजुकी X100 को मार्केट में उतार दिया। इसके बाद ही इस सेगमेंट की पावरफुल बाइक्स हीरो होंडा CD100, कावासाकी बजाज KB100 और यामाहा RX100 लॉन्च हुई थी। 90s में मोपेड की डिमांड अपनी पीक पर थी, जिनकी वजह से टीवीएस चैंप और एक्सेल मोपेड इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। फिर टीवीएस ने आईएसएल में अपने मोपेड डिवीजन को भी ऐड करके इसका नाम टीवीएस सुजुकी लिमिटेड कर दिया। टीवीएस मोटर ने टीवीएस रेसिंग नाम से एक अलग विंग्स की शुरुआत की, जिसका काम था बाइक्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना और इम्प्रूवमेंट के लिए सही आइडियाज और सजेशंस देना। जब कस्टमर्स का इंटरेस्ट बाइक की तरफ बढ़ने लगा तो स्कूटर और मोपेड की डिमांड में तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ भी टीवीएस ने बिना समय गवाए एक बिल्कुल अलग सेगमेंट की नींव रख दी और 1994 में टीवीएस स्कूटी को लॉन्च कर दिया। टीवीएस रेसिंग ने बेहतर डायनेमिक्स और हैंडलिंग के साथ कई रिलायबल बाइक्स को डेवलप करने में मदद की, जिसका नतीजा यह हुआ कि 90s में इंडिया की पहली कैटालिटिक कन्वर्टर मोटरसाइकिल टीवीएस स्लोगन और फर्स्ट 5 स्पीड मोटरसाइकिल टीवीएस शाइलून को लॉन्च कर दिया गया। इसके अलावा सुपरा और समीराई बाइक्स को भी लोगों ने खूब पसंद किया। लेकिन साल 2000 के आसपास होंडा की CBZ और बजाज की पल्सर 150 ने मार्केट ट्रेंड को बदलना शुरू कर दिया। यूथ में फास्ट और परफॉर्मेंस बाइक का क्रेज बढ़ने लगा और टीवीएस की मार्केट में पकड़ कमजोर होने लगी। इसलिए टीवीएस मैनेजमेंट ने सुजुकी से अलग होकर अब इंडिया मार्केट के हिसाब से खुद बाइक्स को डिजाइन और डेवलप करने का फैसला किया। 2001 से सुजुकी से अलग होकर कंपनी का नाम टीवीएस मोटर करने के बाद अपने दम पर फर्स्ट इंडिजिनस बाइक विक्टर को लॉन्च किया गया, जो एक 100 सीसी की कम्यूटर बाइक थी और उसके बाद 150 सीसी सेगमेंट में टीवीएस फेरो को मार्केट में उतारा गया। लेकिन पल्सर और CBZ को टक्कर देने के लिए जरूरत थी कुछ तूफानी करने की और यहाँ काम आया टीवीएस रेसिंग के सालों का एक्सपीरियंस का, जिसे यूज करते हुए एक नई पावरफुल बाइक के साथ डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और फाइनली 2006 में अपाची 150 RTR को मार्केट में उतार दिया गया। RTR यानी कि रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स पेडल डिस्क ब्रेक्स के साथ अपने दमदार लुक्स और 30.5 bhp पावर के साथ लोगों के लिए यह एक यूनिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई। आगे इस बाइक को अपग्रेड करके अपाची 160, अपाची 180 और अपाचे RTR 200 भी को भी लॉन्च किया गया, जो पहले से अधिक पावरफुल, रिफाइंड और टेक्नोलॉजी रिच बाइक्स थी। साथ ही फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और ड्यूल चैनल ABS के साथ यूनिक फीचर भी ऐड किया गया, जो अभी तक किसी बाइक में मौजूद नहीं थी। पावरफुल और क्विक एक्सेलरेशन की वजह से टीवीएस अपाचे लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा और साथ ही मजबूत बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से यह बाइक पूरे भारत में खूब बिकने लगी। लेकिन कामयाबी का यह सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2017 में BMW के साथ मिलकर टीवीएस अपाचे ने RTR 310 को लॉन्च कर दिया। G3 के नाम पर बेस्ड इस बाइक में 312 सीसी का इंजन है। वैसे तो टीवीएस के पोर्टफोलियो में फिलहाल जुपिटर और टॉर्क स्कूटर के साथ स्पोर्ट स्टार्ट सिटी, रेडॉन राइडर और रूनिन जैसे और भी कई टू व्हीलर मौजूद है, लेकिन अपाचे मोटरसाइकिल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज टीवीएस दुनिया के 60 से भी अधिक देशों में अपना बाइक्स को एक्सपोर्ट करता है और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए वो काफी अग्रेसिव तरीके से एग्जीक्यूशन भी करना शुरू कर दिया गया है। साल 2020 में टीवीएस मोटर ने 124 साल पुरानी एक फेमस ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन को एक्वायर किया था, जो प्रीमियम कैटेगरी की रेट्रो बाइक्स बनाने के लिए फेमस है। और दोस्तों, जैसा कि टीवीएस की DNA में है, वो फ्यूचर को देख लेता है और इसलिए उनका फोकस अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कुछ ज्यादा ही है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
साथ जल्द ही। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।